आज की जो ये प्रेस वार्ता है उसमें अचानक जो कल प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो बात कही उसको लेकर के बड़ी मायूसी थी कल। आज हमारे साथ में हमारे साथी डॉक्टर राजेश दहिया जो हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और प्रमुख तौर पर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सोनीपत के वो साहब सिंह आतिल जी हैं और बाकी संगठन सचिव हैं सारे तो कार्यकर्ता हैं। इसी हमारे आज एक चर्चा का विषय बना और प्रेस बुला करके यही एक बात कहने को आई कि समाज किसानों को और जो एक संदेश देना है, जो एक मायूसी है, मायूस ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये बात कही है, कल जो बात कही थी, वो बात किसान के लिए बहुत मूल्य रखती है, दिल तोड़ने वाली बात है, मन को तोड़ने वाली बात है। तो इसीलिए हमारे सारे साथी हैं रात भर जो है ना सो नहीं पाए ढंग से। उसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री जी से कम इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे 2-4 दिन पहले की तो बात है। कृषि मंत्री ने जो बात कही थी, कृषि मंत्री ने ये कहा था कि कानून काले कहाँ हैं, आप ये बताइए। हमारे यहाँ पर एक देसी कहावत है, शरे सिर पीटिए खुड़का की। तो एक बात बताओ, इतने दिन से रेगुलर बताते जा रहे हैं कि इन कानूनों में ये खामियां हैं, वो सारी की सारे पूरे देश को, दुनिया को दिखाने की बजाय उनको छुपाया गया और फिर अचानक एकदम से ये कहा कि ये कानून काले कहाँ हैं। तो इस तरीके का भद्दा मजाक। लेकिन फिर जब कल प्रधानमंत्री जी ने तो और भी हद कर दी, ये कह करके कि ये तो एक वो है, क्या बोलते थे उनको, जातीय आंदोलन जीवी किसानों को ये बता करके। देखिए आप यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ प्योर किसान बैठा है, कम से कम 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। उन पर प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द बोलने चाहिए थे और किसानों से वार्ता करने के लिए जो बात थी उसके ठोस बातें करनी चाहिए थी। ठोस बातें नहीं कही, एक नपी तुली बातें जो पहले से ही है कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं। जबकि कृषि मंत्री ने 11वीं वार्ता में ये कहा था कि क्या नाम है, अब किसानों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कानून बिल्कुल रद्द नहीं होगा। और क्या चाहते हो बताओ? जब कानून रद्द नहीं होंगे, किसान की मांग मानी नहीं जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि सरकार अड़ियल रवैया कर रही है और बताया ये जा रहा है कि किसान अड़ियल रवैया कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर 22 से 23 राज्यों में हमारा एक संगठन है और अपने अलग अलग राज्यों में अपने पदाधिकारियों को भेज के बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे और किसान को बिल्कुल एक जो आंदोलन को तेज करने का जो काम है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता करेगी। रही बात दूसरी फैसले की, फैसला जो संयुक्त मोर्चा है वो लेगा और हम इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर देश के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जिले और ब्लॉक लेवल पर पूर्ण रूप से इसको और ज़्यादा सक्रिय करेंगे और ज़्यादा मतलब इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नहीं तो या तो प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें और ये कहें कि मैं किसान के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम किसान को हम देंगे और किसान को बुला करके देश दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि इसमें ये गलत है, ये ठीक, ये अगर कोई बात करनी है तो ठीक है, लेकिन छुपा के बात करनी और फिर ऐसे ही भेज देना, वो बात बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। उसमें खाली एक दुख है, उसमें किसान को देने जैसी कोई मंशा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के सामने अगर वार्ता ही करनी है तो संयुक्त मोर्चे की वार्ता पूरे देश की जनता के सामने करिए, ताकि देश की जनता ये समझ सके कि क्या नाम है, अभी किसान गलत है या सरकार गलत है। क्योंकि आए दिन ये नई नई बातें आती हैं, कानून काले कहाँ हैं। एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक जिम्मेवार हमारे इतने बड़े लेवल के मंत्री, कृषि मंत्री देश के, जब ये कहते कानून काले कहाँ हैं, तो आम जनता को कहते हुए क्या देर लगेगी आप बताइए? तो ये आंदोलन को बदनाम करने जैसी बातें नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये हमारा संदेश है किसान साथियों को कि आप हताश ना हो, लेकिन बढ़ चढ़कर और पूरे देशवासियों को और किसानों को और आम जनता को भी मैं अपील करता हूँ कि आम जनता भी किसान आंदोलन के साथ जुड़े और मेरे किसान साथी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, बहुत शांतिपूर्वक। ये देश मेरा है, ये सड़कें मेरी, ये शहर मेरे और ये जितने भी लोग हैं ये सब हमारे हैं। तो इसीलिए किसी तरीके का उपद्रव करने से हम तो आए दिन रोकते हैं, कोई ना कोई उपद्रव इसमें बीच में ना आ जाए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी होती है आंदोलन को पैंचर करने की। क्योंकि आंदोलन से तो सरकार दुखी है, दुखी किसान भी आंदोलन से, लेकिन ये दुख इतना बड़ा नहीं है जो इसका दुख पेट का है, जो इसको इसका मूल्य नहीं मिलता।
इसकी मजदूरी पूरे जीवन की ऐसे ही चली जाती है, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस दुख को सहन कर रहे हैं। तो सरकार तो आराम से बैठी है, नुकसान देश का है, नुकसान किसान का है, और आराम से बैठी सरकार, उसको तो कोई पीड़ा ही नहीं है। अगर पीड़ा होती तो यहाँ रोड पर आकर के किसानों के बीच में आकर के, मैं आपको एक बात कहूँगा, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता जो यहाँ पर वो किसान क्रेडिट कार्ड था, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आंदोलन था, वहां पर जाकर के क्रेडिट कार्ड दे करके आए थे। इतनी बहादुरी का काम क्यों नहीं करते? आंदोलन की जगह आकर के आपकी मांगें पूरी की जाती हैं, इस तरीके की शाबाशी लेने का काम क्यों नहीं करते, ताकि हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार लगाएं, इस देश की इज्जत बने, किसान की इज्जत बने और सुख से हम सब रह सकें। इस तरह की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? जिस तरह से मोदी ने कल कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा जी, और एमएसपी था, उसको कहाँ देखते हो आप? मैं देखते क्या, इसी से तो ये देखो ना, हम प्रधानमंत्री जी को अगर हम ये कहें कि झूठ बोल रहा है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब बोल ही रहा है तो करे क्या? एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, इस पर तो हरियाणा के अंदर हमारे कृषि मंत्री थे, जो पहले एक्स कृषि मंत्री रहे धनखड़ जी, उन्होंने तो यहाँ रागनियां बनवा दी कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी न्यू चलेगी फलाना। आप ये बताइए, हम बार बार कह क्या रहे हैं? उस दिशा से भटका करके दूसरी दिशा तक ले जा रहे हैं। एमएसपी का मतलब ये है कि जो कम से कम मूल्य है, जो फसल को पैदा करने का प्रति क्विंटल का जो मूल्य है, उसको एमएसपी निर्धारित करते हैं, और वो एमएसपी पर 6% सरकार खरीदती है। वो 94% वो कहाँ जाएगा? वो भी चाहे वो सरकार खरीदे और चाहे व्यापारी खरीदे, हमारा एमएसपी से नीचे खरीद नहीं हो, इस तरीके का कानून हमें चाहिए। उससे जो बातें हैं दूसरी, एमएसपी रहेगा चलेगा, ये फालतू की बातें हैं। जो ओरिजिनल और मजबूत और टिकाऊ बात ये है कि संसद में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसान की हर फसल कोई भी खरीदे वो उससे नीचे, एमएसपी से नीचे ना खरीदी जाए। अगर कोई खरीदे तो कानून ये होगा कि वो सजा का प्रावधान उसमें रखा जाए। तो ये जो जरूरी चीज़ है उस पर तो बात को ये घुमा रहे हैं जी। अब आप ये देखिए, हरियाणा और पंजाब के अंदर जो एमएसपी है, बाकी देश में नहीं है, वहाँ किसान नहीं है। आज पूरे देश के किसान की लड़ाई है, एक हरियाणा और पंजाब की लड़ाई नहीं है। मोदी जी तो कह रहे थे कल भी, मैं सदन में किसानों से बात करने को तैयार हूँ और किसान आंदोलन ना करें, क्योंकि देश में जब बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मीटिंगें होती थी, ये जो लोग मीटिंग में बैठते हैं, कृषि मंत्री बैठते हैं और पीयूष गोयल जी बैठते हैं और उनके अधिकारी बैठते हैं, वो लास्ट में तो ऐसी स्थिति आ गई थी मीटिंगों में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसके बीच में रहे हैं, ऋषिपाल अंबावता जी उस मीटिंग में बैठे हैं, कि आप वो 5 मिनट के बाद चाय का ऑर्डर लेकर अंदर चले जाते हैं, वहाँ किसी से फ़ोन पे बात करके आते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं या और किसी से करते हैं, तब जाके फिर आके निर्णय देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बातचीत की बात यह है कि बात तो ये कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए या प्रधानमंत्री जी उन लोगों को आदेश दें या उन लोगों को अपनी एक बात कहें कि किसान जो मांग रहा है उसको देने की कृपा करें, वो तो बात सही है। लेकिन ये आंदोलन जो बढ़ाया गया है इतना लंबा, ये सरकार की मंशा से ही बढ़ा है। इतना लंबा आंदोलन थोड़ा ना लेके चलते हैं, क्या कहीं होते हैं दुनिया में इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए देखने को मिले। आज चर्चाएं हैं इस आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने और हमारी केंद्र की सरकार ने ये चीज़ तो सोचनी चाहिए, यार इतना लंबा क्यों चला रहे हैं? ये खुद सरकार इसको लंबा चलाना चाह रही है।